नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग मेरे जो दो पिछला वीडियो है ना गुप्त उत्तरकाल को, उसको आप लोग पहले पढ़े होंगे, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। साथियों, चालुक्य वंश के अंतर्गत 3 क्षेत्र में हम इसको पढ़ेंगे। पहला है बादामी का चालुक्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्याणी का चालुक्य, उसके बाद पढ़ेंगे वेंगी का चालुक्य। तो आइए हम एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो छठी सदी में ना पश्चिमी दक्कन में इस बादामी के चालुक्य का उदय हुआ था। पश्चिमी दक्कन कहने का मतलब होता है कर्नाटक के जो आसपास का इलाका है ना, उसे हम पश्चिमी दक्कन कहेंगे। ठीक है साथियों, इसकी राजधानी ना बादामी थी। कर्नाटक के बीजापुर में एक बादामी थी। ठीक है, वातापी, मतलब पुराना नाम इसका वातापी है राजधानी, लेकिन वर्तमान नाम इसका क्या है, बादामी। तो इसी राजधानी के नाम पर ही इस चालुक्य का नाम रखा गया है, वातापी का चालुक्य। तो छठी सदी में पश्चिमी दक्कन में यह हो गया भारत का नक्शा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की क्षेत्र पूरा दक्कन है ना, यहाँ तक का क्षेत्र पूरा दक्कन है। तो इधर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश का एरिया पूर्वी हो गया ना, पूर्वी दक्कन। और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल की ओर पश्चिमी होगा ना। तो कर्नाटक की ओर एक वंश का उदय होता है जिसे हम वातापी का चालुक्य कहेंगे। साथियों, इस वातापी का चालुक्य के अंतर्गत बादामी आता है। तो वातापी पुराना नाम है और बादामी वर्तमान नाम है इस वातापी का। आई बात साथियों समझ में। तो इस वंश की स्थापना किसने करी, वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने करी? तो नाम आता है सबसे पहले जय सिंह का नाम। तो जय सिंह ने वातापी के चालुक्य की स्थापना की। उसके बाद शासक का नाम आता है साथियों रण राय, ये इसका पुत्र था। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वहीं पे देखा जाए तो पुलकेशिन प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक के रूप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय सिंह पहले शासक हुए, उसके बाद जिसने इस वंश की स्थापना करी रण राय दूसरा शासक हुए। साथियों, पुलकेशिन प्रथम को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। आई बात समझ में। तो इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं पुलकेशिन प्रथम को इस वंश की। साथियों, इन्होंने 3 उपाधि धारण की थी। पहला है सत्य आश्रय। सत्य का आश्रय मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य के आश्रय में रहता हो उसे हम सत्य आश्रय कहेंगे। ठीक है, रण विक्रम इसकी उपाधि है। रण विक्रम मतलब जो रण में युद्ध भूमि में जीत हासिल करता है उसे हम रण विक्रम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है श्री पृथ्वी वल्लभ, मतलब पृथ्वी का जो स्वामी होता है ना उसे कहते हैं श्री पृथ्वी वल्लभ। तो सत्य आश्रय, रण विक्रम, पृथ्वी वल्लभ पुलकेशिन प्रथम की उपाधि थी। इससे आप स्पष्ट लगा सकते हैं, इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पुलकेशिन प्रथम कितने बड़े शासक हुए थे। ठीक है, चालुक्य वंश के अंतर्गत। साथियों, उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, इनके जो सुपुत्र है वो शासक बनते हैं। इनके अंतर्गत 2 फैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक महाकूट स्तंभ लेख में बहुस्वर्ण अग्निष्टोम कराने वाला इनका नाम आता है। मतलब महाकूट एक स्तंभ लेख है, उससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था। ठीक है, मतलब यज्ञ करवाया था अग्निष्टोम। आई बात समझ में। साथियों, इसको वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। प्रथम निर्माता का मतलब होता है उन्होंने ऐसे काम किए वातापी में, वर्तमान बादामी में ऐसे कंस्ट्रक्शन किए। यही कारण है कि इनके कंस्ट्रक्शन, इनके कार्यविधि, उनके जनहितैषी जो नीति थी, उन्हीं के कारण इसको वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद साथियों, जो महान शासक हुए उसमें है पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड से सबसे ज्यादा प्रश्न चालुक्य वंश से आता है। ठीक है, तो यह सबसे महान शासक हुए। आई बात समझ में। तो इसके कवि कौन थे? दरबारी कवि रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि थे। साथियों, इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया जिसे एहोल अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इन्होंने वही उपाधि लगभग धारण की जो पुलकेशिन प्रथम ने धारण की। पहला है सत्य आश्रय। ठीक है, सत्य आश्रय बता दी हूँ, जो सत्य बोलता है, सत्य के आश्रय में रहता है, उसी के नाम पर ही उपाधि रखा गया है। दक्षिण पथेश्वर, ये दक्षिण के ईश्वर है, मतलब इन्होंने अपने आप को दक्षिण पथेश्वर कहा, दक्षिण पथेश्वर कहा। ठीक है, दक्षिण के ईश्वर। आई बात समझ में। साथ ही इन्होंने महाराज की भी उपाधि धारण की। ठीक है, इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो 4 उपाधि है, सत्याश्रय, दक्षिण पथेश्वर, महाराज और परमेश्वर। ठीक है साथियों, जब हर्षवर्धन ना दक्षिण को विजय करने के लिए आ रहा था, दक्षिण को अपने कब्जा करने के लिए, तो उसकी लड़ाई पुलकेशिन सेकंड से होती है। ठीक है, जो पुलकेशिन सेकंड से होती है उसकी लड़ाई, लेकिन 620 में हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड पराजित कर देता है। ठीक है साथियों, और लेकिन वहीं पे देखा जाए तो पुलकेशिन सेकंड को पराजय
नरसिंह वर्मन प्रथम के हाथों होता है। आई बात समझ में। तो पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित कर देता है, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पुलकेशन सेकंड की हार हो जाती है। आई बात समझ में। ये हो गया सबसे अच्छा फैक्ट पुलकेशन सेकंड का। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे कल्याणी का चालुक्य, जो सेकंड चालुक्य वंश है। ठीक है, जिस एरिया में राष्ट्रकूट उदय हुआ था ना, जिस एरिया में राष्ट्रकूट वंश संचालित हो रहा था, जब राष्ट्रकूटों का अंत हुआ तो उसी एरिया में, उसी जगह में कल्याणी के चालुक्य का उदय हुआ। ठीक, कहने का मतलब होता है जिस क्षेत्र में राष्ट्रकूट के शासक राजा शासन कर रहे थे, जब उसका पतन हुआ ना, तो कल्याणी के चालुक्य के राजाओं ने वहां पे शासन किया। आई बात समझ में। तो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तैलभ द्वितीय। आई बात समझ में। साथियों इसकी राजधानी थी माल्यखेट। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की भी राजधानी क्या थी? माल्यखेट। तो उसी के स्थान पर कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ, तो राजधानी भी सेम रखा, परिवर्तन नहीं किया। आई बात समझ में। कल्याणी के चालुक्य का सबसे महान शासक हुए विक्रमादित्य षष्ठ या सिक्स अभी बोल सकते हैं इसको। इनके दो दरबारी कवि थे साथियों। पहला है विल्हन, जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की। ठीक है, मतलब विल्हन ने विक्रमादित्य के चरित्र पर जिस रचना करी ना, उसको विक्रमांक देव चरित्र में पूरा उल्लेखित किया। आई बात समझ में। जो दूसरे कवि थे साथियों विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना करी। ठीक है साथियों, इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया 1076 ईस्वी में। चालुक्य संवत चलाए। संवत मतलब होते कैलेंडर। आई बात समझ में। तो 1076 में चालुक्य संवत चलाया, कैलेंडर चलाया। ठीक है साथियों, सबसे अंतिम जो चालुक्य वंश थे वो है वेंगी का चालुक्य। ठीक है, वेंगी का चालुक्य आंध्र प्रदेश में एक वेंगी जगह है, तो वहीं से ही जो वेंगी इसकी राजधानी थी। तो आंध्र प्रदेश में ना जो इस वंश का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी थी वेंगी। आई बात समझ में। इसके संस्थापक साथ विष्णुवर्धन है, विष्णुवर्धन था। तो वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश में संचालित था, उसकी राजधानी वेंगी थी, तो राजधानी के नाम पर ही वेंगी रखा गया, वेंगी का चालुक्य। आइए मैं फटाफट इसको कंप्लीट कराता हूँ, फटाफट रिविजन कराता हूँ 2 से 3 मिनट में। ठीक है, तो कर्नाटक के बीजापुर के बदामी में एक वातापी का चालुक्य का संचालन हो रहा था। आई बात समझ में। साथियों इसके संस्थापक थे जय सिंह। उसके बाद इनके सुपुत्र रणराय राजब ने, जो लेकिन वास्तविक संस्थापक थे इस वंश के, उसका नाम है पुलकेशिन प्रथम। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने सत्य आश्रय रण विक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन प्रथम ने। साथियों कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो नीति थी वो जनहितैषी थे वातापी के लोगों के लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कार्य भी कराया। यही कारण है कि इसको वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में बहुसुवर्ण अग्निष्टोम कराने वाला इनको कहा जाता है। आई बात समझ में। जो सबसे महान शासक हुए पुलकेशिन सेकंड। साथियों सबसे महान शासक हुए इनके कवि थे दरबारी कवि रविकीर्ति। इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया जिसका नाम था एहोल अभिलेख। इनकी उपाधि थी सत्याश्रय दक्षिण पथेश्वर। महाराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद। साथियों 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने इनको पराजित किया पुलकेशिन सेकंड को। ठीक है, कल्याणी का चालुक्य का उदय वहां हुआ जहां राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। ठीक है, तो संस्थापक है तैलभ सेकंड, राजधानी थे माल्यखेट। साथियों विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में आइए हम देखते हैं। तो उनके 2 दरबारी कवि थे विल्हन और विज्ञानेश्वर। विल्हन ने विक्रमादित्य के चरित्र पर एक रचना करी जिसे विक्रमांक देव चरित्र कहते हैं। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना करी। 1076 में चालुक्य संवत चलाया। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश में ना, पूर्वी आंध्र प्रदेश में वेंगी का चालुक्य का उदय हुआ, जिसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। साथियों गुप्त उत्तर काल का जो 3 वंश थे वो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। प्लीज़ आप उसे देखिए बहुत अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में सफलता हासिल हो सके। आई बात समझ में। तो जय श्री राम साथियों।